वेलकम गाइज। जीके एमसीक्यूज एमके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जीके एमसीक्यूज एमके चैनल को और पाइए रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नॉन स्टॉप। सो गाइज, ये जो चैप्टर है ना आपका अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ, युक्तियाँ तथा सरल परिपथ, इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से तो 100% क्वेश्चन आएगा। लिख लो ये तो आप बात, ठीक है। यहाँ से तो क्वेश्चन आएगा ये तो श्योर है। ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है। सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल, डिवाइस एंड सिंपल सर्किट। सो चलिए इससे रिलेटेड एमसीक्यूज कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, एंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक है। और मैंने आपसे बोला था कि जितने भी गेट है ना, इनपुट आउटपुट किस प्रकार से यूज होता है, क्या खास बात है उनकी, सारे देख लेना। गेट से तो क्वेश्चन बनता है 100%, राइट। एंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक है। बताओ, अब नॉलेज होगी आपको थोड़ी सी भी एंड गेट की, नॉट गेट की, और गेट की। बहुत सारे गेट्स है, 4-5 है, तो उनको तो याद कर सकते हो आप। बुलियन व्यंजक आपसे पूछा है तो बताओ पहले आप, आपकी नॉलेज कितनी के, आपको भी तो पता लगे ना। सो सिंपल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, A.B=Y। ओके, इसी प्रकार जो अन्य गेट है उनको भी देख लेना, उनके लिए बुलियन व्यंजक क्या है। क्वेश्चन बन सकता है वहाँ से, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना कि एंड गेट का पूछा है, और गेट का पूछ ले आपसे, नॉट गेट का पूछ ले, है ना। बहुत सारे गेट है, वहाँ से किसका पूछा जा सकता है। देखो, 15 का दिएचर तुल्यांक है। दिएचर तुल्यांक आपको बताना है। सो सिंपल, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, 1111। नेक्स्ट, ट्रांजिस्टर में विद्युत चालन का कारण। ट्रांजिस्टर तो हमने देखा ना, विद्युत चालन का कारण क्या है। होल, इलेक्ट्रॉन, होल एवं इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। ट्रांजिस्टर कुछ इस प्रकार का होता है, आपके 3 तार जिसमें निकले हुए होते हैं, ट्रांजिस्टर बोलते हैं। कैपेसिटर आपने देख रखा है, आपके पंखे में भी है। कैपेसिटर अलग चीज़ है, डायोड अलग चीज़ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ट्रांजिस्टर में विद्युत चालन का कारण है होल, इलेक्ट्रॉन, होल एवं इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका होल एवं इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन, पी प्रकार एवं एन प्रकार का अर्धचालक, विद्युतीय उदासीन, विद्युतीय धनात्मक, विद्युतीय ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं। पी प्रकार एवं एन प्रकार का अर्धचालक। सो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका विद्युतीय उदासीन। अक्षय क्षेत्र में होते हैं केवल इलेक्ट्रॉन, केवल होल, इलेक्ट्रॉन एवं होल दोनों ही, इलेक्ट्रॉन एवं होल दोनों ही नहीं। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन एवं होल दोनों ही नहीं, ठीक है। यदि A=1, B=0, तब A.B + A.A बुलियन बीजगणित के अनुसार निम्नलिखित में किसके बराबर होंगे। A+B या फिर A.B। थोड़ा सा दिमाग लगाना ही चाहिए, तो आप रफ पेज का भी यूज ले सकते हो, उसमें करके आप फिर बता सकते हो कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। इससे आपके माइंड की एक्सरसाइज होगी और थोड़ी हैबिट भी आपकी सुधर जाएगी टिक लगाने की। ईमानदारी तो आप देखो, आपके पास है मोबाइल, आप किस प्रकार से कर रहे हो जो आप ही जान सकते हो, अपने आप को आप ही पहचान सकते हो, ठीक है। सबसे बढ़िया। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट, अंत अर्धचालक में विद्युत चालन संभव है उच्च ताप पर, प्रत्येक ताप पर जो 0 के से ऊपर हो, केवल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, केवल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका उच्च ताप पर। वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे कहते हैं। सौर ऊर्जा को विद्युत में, सौर सेल, शुष्क सेल, संचार सेल, बटन सेल। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सौर सेल। नेक्स्ट,
सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है? कृत्रिम उपग्रह में, चंद्रमा पर, मंगल ग्रह पर, कहीं भी नहीं। सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कृत्रिम उपग्रह में। नॉट गेट बनाने के लिए उपयोग होता है? एनपीएन ट्रांजिस्टर जिसका उत्सर्जक उभयनिष्ठ है, एनपीएन ट्रांजिस्टर जिसका आधार उभयनिष्ठ है, पीपीएन ट्रांजिस्टर जिसका उत्सर्जक उभयनिष्ठ है, पीएनपी ट्रांजिस्टर जिसका आधार उभयनिष्ठ है। नॉट गेट बनाने के लिए उपयोग होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका फर्स्ट वाला, एनपीएन ट्रांजिस्टर जिसका उत्सर्जक उभयनिष्ठ है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे जिंदगी भर काम में आने वाले आपके। दी आधारी संख्या का 111 का मान है? 1, 3, 7 या फिर 111? सिंपल 7। बुलियन बीजगणित में y = a + b का मतलब है? y के बराबर है a तथा b के, y बराबर है a तथा b के योग के, y बराबर नहीं है a या b के, y बराबर है दोनों a तथा b के। सो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका फर्स्ट, y बराबर है a तथा b के। बुलियन बीजगणित y = a.b का मतलब है? y बराबर है a तथा b के गुणनफल का, y बराबर है a तथा b के, y बराबर है a या b के, या फिर y बराबर नहीं है a या b का। आपको थोड़ा सही आना चाहिए। देखो इसका मतलब पूछा जा सकता है, बताओ। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, y बराबर है a तथा b के। बहुत को मतलब पता नहीं होता तो भी पूछ रहा जाता है कि आपको नॉलेज है कि नहीं है। ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध पर क्या इफेक्ट पड़ता है? यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से सेमी जो अर्धचालक होता है ना, उस पर, उसके रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है गाइस? ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, कभी बढ़ता है तो कभी घटता है, या फिर अपरिवर्तित रहता है? बताओ। सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका घटता है। ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है, ठीक है ना। और वैसे अगर सिंपल तार हो ना तो फिर आप देख सकते हो कि क्या होता है। यहाँ पर अर्धचालक की बात हुई है। अगर ये कंडीशन आप एक सिंपल तार के लिए यूज करते हो, सिंपल चालक के लिए यूज करते हो, तो फिर उस कंडीशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा प्रतिरोध पे टेम्परेचर बढ़ने से? सो गाइस ये आपको पता होनी चाहिए कि टेम्परेचर बढ़ने से अगर सिंपल तार है तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, अर्धचालक पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर मान लो हम उसकी डायमेंशन को बढ़ा रहे हैं या फिर उसके क्षेत्रफल को बढ़ा रहे हैं तो फिर प्रतिरोध पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, या फिर हम घटा रहे हैं तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। थोड़ी सही चीज़ों से रूबरू होना जरूरी है। सो यहाँ पर ताप बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध घट रहा है। अगला है आपका, अर्धचालक में अपद्रव्य को डालने से वे रोधी हो जाते हैं, उनकी चालकता घट जाती है, उनकी चालकता शून्य हो जाती है, उनकी चालकता बढ़ जाती है। अर्धचालकों में अपद्रव्य को डालने से। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, उनकी चालकता बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन, एक शुद्ध अर्धचालक का परमशून्य ताप पर व्यवहार है? एक कुचालक की भांति, एक अतिचालक की भांति, एक एन प्रकार के अर्धचालक की भांति, एक धातु चालक की भांति। बताओ। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका एक कुचालक की भांति। ठीक, नेक्स्ट। और क्वेश्चन तो आपको मिलते रहेंगे क्योंकि आपके लाइक इतने अच्छे खासे आ रहे हैं। और क्वेश्चन के लिए तो एक और चैनल हमने ओपन कर रखा है जिसका नाम है जेके लॉन जॉब। इस चैनल को आप फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे दे दिया डिस्क्रिप्शन में। बहुत अच्छा चैनल है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के, वहाँ पर भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे डेली। एन प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन में मिलाए जाने वाला अशुद्ध परमाणु है? फास्फोरस, बोरॉन, एंटीमनी, एल्यूमिनियम। सो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका
एंटीमनी। चलो जी आगे। पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में एनपीएन ट्रांजिस्टर श्रेष्ठ है क्योंकि यह सस्ता होता है, इसमें ऊर्जा का ह्रास कम होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अधिक होता है, यह अधिक शक्ति सहन करने की क्षमता रखता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अधिक होता है। इसी प्रकार के लाइक आते रहेंगे तो वीडियो तो और ज़्यादा मिलेंगे आपको। अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाने की क्रिया को कहा जाता है। अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाने की क्रिया को कहा जाता है डॉपिंग, हाइब्रिडाइजेशन, अनुशील, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डॉपिंग। नेक्स्ट, डायोड को कहा जाता है फ्लेमिंग वाल्व, डिस्चार्ज वाल्व या फिर एडिशन वाल्व या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फ्लेमिंग वाल्व। एक अर्धचालक को T1 के से T2 के ताप पर ठंडा किया जाता है, इसका प्रतिरोध बढ़ेगा, घटेगा, नियत रहेगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, बताओ। इसका राइट ऑप्शन है आपका बढ़ेगा। एक अर्धचालक को T1 के से T2 ताप पर ठंडा किया जाता है, इसका प्रतिरोध बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। और अभी तक आपने फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लो, वहाँ पर आपको PDF लिंक, काफ़ी सारी पोस्ट है, अच्छी खासी पोस्ट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की पोस्ट है, सारी वहाँ पर मिल जाएगी फेसबुक इंस्टाग्राम पे। फेसबुक इंस्टाग्राम पे हम आपको प्रोवाइड करा देंगे लिंक, ठीक है। यदि ट्रांजिस्टर के द्वारा नियतांक ए तथा बी है तो, यदि ट्रांजिस्टर के द्वारा नियतांक है तो आपको बताना है क्या होगा इसके लिए इक्वल टू। इसका राइट ऑप्शन होगा, सिंपल सी बात है बी, ठीक है। बीटा इससे बड़ा होगा, अल्फ़ा इससे, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन, और लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लो।